में राज्यसभा चुनाव के साथ साथ बिहार विधान परिषद के चुनाव की भी घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। विधान परिषद की खाली होने वाली 7 सीटों पर 20 जून को चुनाव होगा। सातों सीट अभी एनडीए के खाते में है, जिसमें से 5 जेडीयू और 2 भाजपा की है। लेकिन इस बार गणित भाजपा और राजद के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी एसके राजीव। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव आयोग के मुताबिक 20 जून को 7 हो रही खाली सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। वर्तमान में बिहार विधान परिषद में जदयू के कोटे से 5 सीटें हैं और बीजेपी की तरफ से 2 सीटें हैं, जिसमें कि एक सीट बीजेपी ने मुकेश सहनी को दिया था, जिनका कि टेन्योर 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है। लिहाजा चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब जो सियासी गणित है उसके मुताबिक 31 विधायक जो हैं वो विधान परिषद की सीट के लिए वोटिंग करते हैं और एक कैंडिडेट जीत कर आता है। इस हिसाब से बीजेपी के 2 कैंडिडेट इस बार जीत करके आएंगे, वहीं दूसरी तरफ जदयू के एक कैंडिडेट जीत कर आएंगे, तो महागठबंधन को 3 सीटें मिलेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ चूंकि बीजेपी के पास 15 जो वोट है वो सरप्लस होता है और 12 वोट जो है वो जदयू के खाते में है। इसके अलावा एनडीए में जो है वो हम में 4 सीटें जो हैं वो लगभग विधायकों के 4 सीट जो हैं वो हम के पास है। ऐसी स्थिति में कुल आंकड़ा जो है वो लगभग 31 का हो जाता है, यानी कि एनडीए के खाते में एक और सीटें ऐसी स्थिति में जा सकती हैं। तो अगर ये स्थितियां रही तो इसमें 4 सीट जो है बीजेपी जदयू यानी कि एनडीए के खाते में जाएंगी और 3 सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी। यानी कि यहाँ पर भी सीधे तौर पर एनडीए में खास करके जदयू को भारी नुकसान होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि इन सबके बीच आपसी सहमति से इन 7 सीटों पर वोटिंग की तैयारी जो है वो तमाम, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, तमाम दलों के नेता यह चाहेंगे कि आपसी सहमति से 7 विधान परिषद सदस्यों को चुन करके विधान परिषद में भेज दिया जाए। हालांकि क्या होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि 20 तारीख को अब विधान परिषद के 7 नए लोगों का मनोनयन वोटिंग के जरिए होना है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात और सहयोगी मणिभूषण के साथ एसके राजीव, समाचार।